धरती आबा को श्रद्धासुमन। गढ़वा में मनाई गई बिरसा मुंडा की 124वीं पुण्यतिथि। गढ़वा जिला समाहरणालय परिसर स्थित बिरसा मुंडा पार्क में सोमवार को आदिवासी समाज के महान क्रांतिकारी और जननायक धरती 124वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया और उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें राष्ट्र का प्रेरणा स्रोत बताया। मिथिलेश ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन छेड़ा, वह सिर्फ एक विद्रोह नहीं बल्कि एक चेतना, एक क्रांति थी। उलगुलान के नाम से प्रसिद्ध इस आंदोलन ने आदिवासी समाज में जागरूकता की नई लहर पैदा की। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ने कम उम्र में ही यह साबित कर दिया था कि सच्चा संघर्ष उम्र नहीं, संकल्प देखता है। पूर्व मंत्री ने कहा कि बिरसा मुंडा के अदम्य साहस और संघर्ष से अंग्रेजी सरकार इतनी घबरा गई थी कि उन्होंने बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए 500 रुपये का इनाम घोषित किया था, जो उस समय एक बड़ी राशि मानी जाती थी। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर यातनाएं दी और अंततः रांची जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनका विचार, उनका संघर्ष आज भी जीवित है और झारखंड की आत्मा में बसता है। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड की वर्तमान सरकार बिरसा मुंडा के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा, वनाधिकार कानून का सही क्रियान्वयन, स्थानीय युवाओं को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकता में है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले वर्ष 2029 तक झारखंड पूरी तरह से बदला नजर आएगा और यह राज्य विकास और सामाजिक न्याय का उदाहरण बनेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग उपस्थित थे। लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में मिथिलेश ठाकुर ने यह भी कहा कि बिरसा मुंडा केवल आदिवासियों के नहीं बल्कि पूरे देश के प्रेरणा स्रोत हैं। उनके विचारों को पाठ्यक्रम में शामिल करना, स्कूलों में उनके जीवन से बच्चों को परिचित कराना जरूरी है। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के अवसर पर पूर्व मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, जिला अध्यक्ष श्री शंभूराम, जिला सचिव शरीफ अंसारी, केंद्रीय समिति सदस्य तनवीर आलम खान, केंद्रीय समिति सदस्य श्री मनोज ठाकुर, जिला कोषाध्यक्ष श्री चंदन जायसवाल, श्रीमती रेखा चौबे, श्रीमती आराधना सिंह, श्री परेश तिवारी, कंचन साहू, संजय चौधरी, केशवर भुइयां, रसीद अंसारी, राजेश गुप्ता, सुनील गौतम, नीलू खान, भोलू, साबीर, बबलू दुबे, लक्ष्मी विश्वकर्मा, सरफराज खान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की 126वीं पुण्यतिथि पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे देश में लोग भगवान बिरसा मुंडा जी को याद कर रहे हैं, क्योंकि इनका इतिहास अब जन जन की जुबान पर है। कैसे अकेले इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल फूंका और आदिवासियों और मूलवासियों के हित में आंदोलन की शुरुआत की और बहुत कम उम्र में ये अंग्रेजों के लिए बहुत बड़े एक सिरदर्द बने हुए थे और कहे तो आजादी का बिगुल फूंकने वाले पहले सेनानी कहे जाएंगे। और इन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था और कुछ गद्दार किस्म के लोगों की वजह से असमय इन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी और एक दिन के अंदर फैसला लेकर और अंग्रेजों ने इन्हें फांसी पर लटकाने का काम किया, इन्हें मौत के घाट सुलाने का काम किया। अगर भगवान बिरसा मुंडा और 2-4 साल 5 साल अगर और हमारे बीच रहते तो आजादी हमें और पहले मिल जाती है। जिस तरह का इन्होंने किया था और जो बिगुल इन्होंने, तो आज जरूरत है उनके पद चिन्हों पर चलने की।
और जब भी अपने हक अधिकार की बात हो, अपना हक अधिकार आगे बढ़ चढ़ कर लेने की, और हम सरकार बिरसा मुंडा के सपनों को साकार करने के लिए नित्य प्रतिदिन पूरी तरह से लगी हुई है। झारखंड के आदिवासी, झारखंड के मूलवासी, झारखंड में रहने वाले लोगों को उनका हक अधिकार मिले, झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों का विकास हो, झारखंड पूरे देश के ही नहीं पूरी दुनिया के मानचित्र पर झारखंड की अपनी पहचान बने। इस क्षेत्र हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी दिन रात लगे हुए हैं, उनकी पूरी टीम दिन रात लगी हुई है, और बहुत जल्द जो वादे किए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने, हमारी सरकार ने, वो एक एक वादों को पूरा करेंगे और 2029 तक झारखंड बदला बदला दिखेगा और झारखंड के हर एक वर्ग के चेहरे पर खुशहाली नजर आएगी। किसानों के लिए आया है कुछ नया, कुछ अनोखा। सिंजेंटा लाया एक नया धान, जो भरे खेतों में जान और बोरियों में धान ही धान। एक ऐसी उपज जो न सोची कभी, तो चुनो ज्यादा कल्लों के साथ लंबी बालियां, दे बेहतर लाभ और बढ़ाए खेतों की शान। पेश है सिंजेंटा का नया संकर धान S4003, लंबी बाली और ज्यादा धान।